तो चलिए इस वीडियो में हम समझते हैं वो 12 पॉइंट, वो 12 ऐसी जगह जहां पर हमको टैप करना है, वो मेरिडियन पॉइंट्स जहां पर एनर्जी लॉक है, ब्लॉक है, और जिसको टैपिंग की जो प्रोसीजर जो इसके बाद वाले वीडियो में हम समझेंगे। तो उस टैपिंग के माध्यम से हम इन 12 पॉइंट में से वो कोई भी नेगेटिव इमोशन जिसकी वजह से हमारे लाइफ में प्रॉब्लम है उसको रिलीज कर सकते हैं, और हमारे लाइफ में हम वो सारी चीजें आकर्षित कर सकते हैं जिसके लिए हम एफर्ट ले रहे हैं। एफर्ट ले ही रहे हैं, लेकिन मेंटल एफर्ट जो है वो नहीं ले रहे हैं, इसकी वजह से चीजें रुकी हुई है। तो ईएफटी ये वही मेंटल ब्लॉकेजेस को निकालने के लिए और नई जो है प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको मदद करेगा। तो कौन से है वो ईएफटी टैपिंग पॉइंट्स हम समझते हैं। तो कुल मिला के हर ट्रेनर हर जगह पर अलग अलग तरह से, मैंने ऑलरेडी बताया, कोई 7 बताता है, कोई 9 बताता है, कोई 12 बताता है, कोई 14 बताता है, कोई 16 बताता है। आज हम भी जो बताएंगे, तो जैसे गैरी क्रेग ने कहा कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो यहाँ पर जो 12 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसमें से यहाँ पर हम समझते थे। तो यहाँ पर हम समझ रहे हैं ये जो सिर के ऊपर, राइट, सिर के ऊपर यहाँ पर आप देख रहे हो इसको कहते हैं टॉप ऑफ द हेड पॉइंट। ठीक है, यहाँ पर टॉप ऑफ द हेड पॉइंट ये वाला। ठीक है, फिर टैप कैसे करना है, कैसे करना है नेक्स्ट वीडियो में समझे। पहले पॉइंट देख लो, समझ लो, इजी है और इसको इजीली हम कर पाएंगे। तो जो यहाँ पर हम देखेंगे हमारे बॉडी में जो सबसे यहाँ पर टॉप में देखेंगे, इसको कहते हैं टॉप ऑफ द हेड पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पर बीच में जैसे क्राउन चक्रा जहाँ पर होता है ना, तो वहां पर आप बीच में देखोगे यहाँ पर एक पॉइंट है। फिर दूसरा जो पॉइंट है वो यहाँ पर है। ठीक है, आईब्रो जहां पर खत्म होती है यहाँ पर। तो जब हम टैपिंग करते हैं ना, तो आपको इस तरह से टैप करना है। ठीक है, साथ में मेरे कर भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में करेंगे। तो ये जो आईब्रो जहां पर खत्म होती है यहाँ पर ये पॉइंट है। ठीक है, तो इसको कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द आईब्रो पॉइंट। ठीक है, ये टॉप ऑफ द हेड पॉइंट। ठीक है, सेंटर में आप, तो बड़ा अगर है एरिया तो 4 फिंगर से आप इधर टैपिंग कर रहे हैं, छोटा है तो आप 2 इससे आप टैपिंग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट जो है यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर जो है पहला अपन ने यहाँ पर देखा, फिर हमने देखा आईब्रो का ये, फिर यहाँ पर जो हमारा जो आंख यहाँ पर होती है, तो देखो हड्डी यहाँ पर निकल गया। यस, तो यहाँ पर आप 2 उंगलियों से जो है टैप कर सकते हो। क्लियर हो रहा है? ठीक है, तो पॉइंट्स में बता रहा हूं, टैपिंग हम नेक्स्ट इसमें समझेंगे। तो इसको कहते हैं साइड ऑफ द आई पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारी आंखें हैं उसके नीचे, जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो आंखों के नीचे जो ये हमारा हड्डी है ना ये, राइट, तो यहाँ पर एक पॉइंट है। तो इसको अंडर द आई जो है पॉइंट ये हो गया, या बिलो द आई इसको पॉइंट। ठीक है, तो ये आंखों के इधर इस तरफ, आईब्रो का जो है ये अंदर की तरफ, राइट, और आंखों के नीचे, और ये सिर। ठीक है, इसके बाद का जो पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो अंडर द नोज उसको कहते हैं पॉइंट, राइट, अंडर द नोज। यानी क्या, जो हमारी नाक है और जो हमारा ओंठ है उसका जो पार्ट है, तो बिटवीन द नोज एंड टॉप लिप, तो अंडर द नोज भी इसको कहते हैं ये वाला। ठीक है, ये जो नाक है तो इधर पे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर टैप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में समझेंगे, पॉइंट हम समझ रहे हैं। फिर उसके बाद अंडर द चिन। ठीक है, अंडर द चिन, तो जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है उसका आप क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और जो ग्रुप में हमारे कम्युनिटी में उनको तो मैं भेज दूंगा, बट जो यहाँ पर वीडियो देख रहे हैं या जो अभी जूम से अटेंड कर रहे हैं तो वो उसको कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर पॉइंट देखोगे, बॉटम लिप एंड द चिन, है ना, यानी ओंठ के नीचे। फिर उसके बाद का जो पॉइंट है वो कौन सा है, कॉलर बोन। आपने देखा स्क्रीन पर, तो ये जो हमारा जो ये है, यहाँ पे देखोगे आप 2 हड्डियां है ना, यहाँ पे जो गांठें आती है, तो जस्ट उसके ये देखोगे, मेरी उंगली देख रहे हो, तो ये जो पॉइंट है इसको कॉलर बोन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टैप करो, अभी हम आगे वाले वीडियो में करेंगे बट आपको समझ में आए। ठीक है, तो ये कॉलर बोन पॉइंट, और नेक्स्ट जो पॉइंट है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो पॉइंट हम समझ रहे हैं, इसके अलावा पॉइंट है, बट पहले स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, तो आपके जो क्या है, आर्म पिट है यानी बगल जो है, तो ये 4 फिंगर अगर आप देखोगे, 4 फिंगर छोड़ के जो पार्ट है, तो यहाँ पर जो है पॉइंट है। तो आप क्या कर सकते हो, पूरे इससे हाथों से, बड़ा एरिया है तो क्या कर सकते हो, पूरा यूज कर सकते हो, छोटा एरिया है तो क्या कर सकते हो, 2 फिंगर कर सकते हो, राइट, और बड़ा एरिया है तो आप पूरा जो है ये कर सकते हो। तो आप इस तरह से कर सकते हो, या यहाँ पर है तो इस तरह से। तो समझ में आया, टॉप ऑफ द हेड है ना, स्टार्टिंग ऑफ द आईब्रो, देन साइड ऑफ द आई, बिलो द आई, right, below the nose,
बिलो द चिन, कॉलर बोन और ये। तो कितने पॉइंट हो गए यहां पर जो अभी मैंने बताया? 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 पॉइंट हो गए। तो आगे बढ़ते हैं। ये 8 पॉइंट जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे। प्रोसीजर क्या है नेक्स्ट इसमें समझेंगे। देन इसके अलावा और कौन से पॉइंट है? देन हाथों में पॉइंट है। तो कितने हो गए अभी? वहां पर हमने समझे थे 8 पॉइंट। तो इसके आगे फिर यहां पर देख रहे हो ये 4 फिंगर, 5 फिंगर में से जो रिंग फिंगर है, जहां पर हम क्या पहनते हैं, हम अंगूठी पहनते हैं, वो फिंगर छोड़ के बाकी चारों पॉइंट में चारों फिंगर पे पॉइंट है। बट वो पॉइंट कहां पर? ध्यान से देखो, क्योंकि पॉइंट जो है वहां पर ब्लॉकेजेस होता है, वहां पर हम उसको टैप करेंगे तो क्या होगा? एनर्जी रिलीज होगा। तो क्या करना है आपको? यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो नाखून है, ठीक है, ये अभी आपको दिख रहा है नाखून, ये वाला। ठीक है, तो नाखून जहां पर खत्म होता है, तो ये जो पॉइंट है ये वाला, ये जो ये वाला जो पॉइंट है, नाखून जहां पर खत्म होता है वहां पर पॉइंट होता है। तो यहाँ पर भी छोटा एरिया है, तो क्या करोगे? एक फिंगर से टैप करोगे। समझ में आ रहा है ना आपको? टैपिंग आप एक फिंगर से, 2 फिंगर से, पूरे हाथ जो है इससे कर सकते हो। कितना बड़ा एरिया। तो ये हो गया एक पॉइंट। ठीक है, फिर उसके बाद जो है, जैसे ये फिंगर है अपना इंडेक्स फिंगर, ये नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद मिडिल फिंगर, ये एक पॉइंट। और ये फिंगर को छोड़ देना है, यहाँ पर पॉइंट नहीं है। कुछ कुछ जगह पर वहां पर भी करते हैं, बट 90% मैंने देखा यहाँ पर नहीं करते, तो इसलिए ये हमें छोड़ देना है। और ये वाला, तो 8 पॉइंट वो और 4 पॉइंट ये। ठीक है, तो स्क्रीन में फिर से आपको दिखा रहा हूं, तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। इस वीडियो में हम पॉइंट समझ रहे हैं, बिकॉज प्रॉपर वैसे हम टैप कर पाए। यहाँ पर स्क्रीन पर भी देखोगे तो यहाँ पर उन्होंने पॉइंट कहां पर बताया, नाखून जहां पर हमारा कहां पर होता है, ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो नाखून जहां पर फिनिश होता है वहां पर पॉइंट होता है। ठीक है, तो सिंपल इस तरह से टैपिंग करना है। ठीक है, तो सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो और कर भी रहे हो, बिकॉज ये प्रैक्टिकल चीज है। स्विमिंग आप बुक पढ़ने से, वेबिनार से नहीं होता। स्विमिंग के लिए पानी में उतरना पड़ता है, वैसे टैपिंग करो तो टैपिंग थेरेपी समझ में आएगी। क्लियर हुआ? ये था हमारे 4 पॉइंट हाथ के, ये फिंगर छोड़ के 8 पॉइंट हमारे बॉडी के। क्लियर हो गया? 8 और 4 कितने हो गए? 12 पॉइंट हो गए। क्लियर हुआ? और ये 12 पॉइंट जिसपे हमको टैप करना है, और एक मास्टर पॉइंट जिसको मास्टर पॉइंट कहता हूं, उसको कहते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में, कराटे चॉप पॉइंट जो आगे में आएगा। ठीक है, आगे इसमें आएगा प्रोसीजर में। तो वो कहां पर होता है ये समझ लेंगे। कराटे चॉप पॉइंट यहां पर होता है। ठीक है, तो ये कराटे, कराटे आपको पता ना, कराटे करो, ऐसे सभी करो, राइट, करो। तो कराटे में ऐसे ऐसे करते हैं ना, तो ये इसको कराटे चॉप पॉइंट कहते हैं। तो ये कराटे चॉप पॉइंट और ये 12 पॉइंट, तो कुल मिला के 13 पॉइंट याद रखो। बट ये 12 जो है इस पे टाइपिंग करना होता है और यहां से शुरुआत करनी होती है, तो जो प्रोसीजर में आ जाएगा। तो ये कराटे चॉप पॉइंट, तो चलो अब इसमें थोड़ा सा अपन करके देख लेते, पॉइंट अपन याद कर लेते। ठीक है, तो ये कराटे चॉप हो गया। फिर ये टॉप ऑफ द हेड, सभी मेरे मुझे देखते हुए करेंगे ताकि याद हो जाए। टॉप ऑफ द हेड, देन दिस जो आईब्रो स्टार्ट होता है वहां से, राइट। और फिर ये साइड ऑफ द आई, साइड ऑफ द आई, देन बिलो द आई, राइट, बिलो द नोज, बिलो द चिन, राइट, कॉलर बोन और आर्म पिट, राइट, ये वाला कॉलर, कॉलर के बाद, कॉलर बोन के बाद ये, देन उसके बाद इधर, देन उसके बाद अपना इंडेक्स फिंगर, थंब के बाद मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को छोड़ देना है, और ये लिटिल फिंगर जहां पर अपना ये खत्म। तो ये सारे जो है पॉइंट्स। कोई बोलेगा सर हमने देखा इस तरह से करते, तो आप दोनों जगह पर पॉइंट होते, मेरिडियन आप इस तरह से भी कर सकते हो दोनों हाथों से, राइट। लेकिन एक हाथ से भी किया तो उतना इफेक्ट आएगा, दोनों हाथों से किया उतना। तो जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो आप कर सकते हो, और दोनों हाथों के लिए भी कर सकते हो। पॉइंट दोनों हाथों में है। ठीक है, तो कोई ये नहीं कंफ्यूज मत हो कि सर ये हाथों में टैप करो, या दोनों हाथों में पॉइंट है, दोनों हाथों से कर सकते हो। दोनों तरफ है, इधर भी, राइट, इधर भी दोनों हाथों से, इधर भी। समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारे पॉइंट्स थे। तो हम नेक्स्ट वीडियो में तो इसको प्रोसीजर समझेंगे, बट इस वीडियो में हमने समझे पॉइंट। तो अभी ये लेडी का फोटो है, तो इसको क्या करोगे आप? स्क्रीनशॉट ले लोगे, तो इससे क्या हो जाएगा, आपको आपको याद भी आ जाएगी वो पॉइंट, है ना। तो फिंगर के तो इजी है, 4 जो उंगलियों में है, 4 उंगलियों में जो 4 पॉइंट है, ये तो याद रहेंगे ना आपको, राइट। और ये कराटे चौक वाला, तो वो कराटे चौक और 4 फिंगर आप याद रखो, और ये 8 पॉइंट ये स्क्रीन पर आप इस लेडी को देख रहे हो। तो इसको क्या करेंगे, हम स्क्रीनशॉट लेंगे। तो वीडियो देख रहे हैं
वो भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको ढूंढना ना पड़े, राइट। तो ईएफटी के जो टैपिंग पॉइंट्स है वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे टॉप ऑफ द हेड, eyebrow point, under the eye point, side of the eye point, under the nose, under the eye, under the mouth, collarbone, side of the hand। यानी जो कराटे चॉप बताया ना उसको साइड ऑफ द हैंड वहां पर दिया है, देखोगे आप अंडर द आर्म। देखो ये वाला साइड ऑफ द हैंड जो यहाँ पर लिखा है, तो साइड ऑफ द हैंड यानी क्या, जो कराटे चॉप मैंने बताया, समझ, साइड ऑफ द हैंड। और ये तो ये सारे इस वीडियो में हमने क्या समझे, पॉइंट समझे, जहां पे हमको क्या करना है, हमको टैपिंग करना है। बट टैपिंग करना कैसे है, उसकी प्रोसीजर क्या है, वो हम समझते हैं इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये नेक्स्ट वीडियो रहेगा, ये अभी तक हमने जो पूरे वीडियो सुने, समझे, जाने और ये पार्ट हमने समझा, उसका प्रैक्टिकल होगा। तो नेक्स्ट वीडियो को ध्यान से हम प्रैक्टिकली क्या करने वाले, इन पॉइंट्स को कैसे टैप करना है और कैसे कोई भी इश्यू को रिजॉल्व करना है वो हम सीखने वाले। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम प्रैक्टिकल ईएफटी इन पॉइंट्स को हम टैपिंग के माध्यम से हमारे इश्यूज को रिलीज करने का सीखेंगे।